पता है मैं फरीदाबाद के आम जनता की हक आवाज उठाता रहा हूं और आगे भी उठाता रहूंगा। अभी बीते दिनों इस सोए हुए प्रशासन को जगाने के लिए हमने नाव भी चलाई। हम कूड़े के ढेर में भी बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे आज हम सड़क पे बैठे हुए। उसके अलावा अभी हाल ही में ओल्ड फरीदाबाद जो हमारी विधानसभा 89 उसमें भारत कॉलोनी वाले मोड़ पे सड़क का हाल दिखाया जो खोद के डाल रखी है और 1.5 साल से काम बंद पड़ा है। उसी कड़ी में आज मैं फरीदाबाद के अब तक के एफएमडीए के जो एक बहुत बड़ा घोटाला है मैं वो दिखाने जा रहा हूं और जो कि मैं कागजों के साथ और साक्ष्यों के साथ आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि कोई भी चीज़ ना आज तक हमने हवा में करी है या बिना तथ्यों में करी है। हम कांग्रेस जन सिर्फ इस भ्रष्टाचार में की गर्त में डूबी बीजेपी सरकार व इसके अधिकारियों को हम जगाने का प्रयास करते रहते हैं आम जनमानस के हित के मारे। साथियों, ये अरविंद, पहले आप अपने कैमरे पे फोकस करना, मैं सबको दिखा रहा हूँ। ये अरविंद मुखर्जी के ओरिजिनल साइन है, आप ध्यान से देखिए। इधर भी दिखा दो जी। अरविंद मुखर्जी एफएमडीए, कोई कलर का चपरासी नहीं है। अरविंद मुखर्जी एफएमडीए। अब मैं एफएमडीए में अरविंद मुखर्जी दिखाता हूँ। डिप्टी सेक्रेटरी है एडमिन डिपार्टमेंट का। साथियों, जैसे कि इस सरकार से सभी लोग डरते हैं, जब ये नेताओं तक को बंद कर देते हैं तो आम आदमी की तो बखत ही क्या है, आम आदमी की तो हिम्मत ही क्या है। एक आरटीआई लगवाई हम लोगों ने, जिस आरटीआई में आरटीआई वाले का नाम इसलिए हटाया गया क्योंकि सबकी जान को खतरा है। साफ कहना चाहता हूँ, ये एफएमडीए की रिपोर्ट है। क्रम वाइज पेज दिखा रहा हूँ, आप देखते जाना जरा। इसमें हमने इंफॉर्मेशन मांगी थी साइकिल ट्रैक को लेके। आज इस साइकिल ट्रैक की और इस सरकार की हरकतों की ऐसी बखिया उधेड़ूंगा कि ये सरकार देखती रह जाएगी। ये थोड़ा सा हाँ जी, ये पूरा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए इसके अंदर एफएमडीए जी क्या है इसके अंदर। एफएमडीए अच्छी तरह देख लें आप, ठीक है जी। ये इसका अगला पेज है। ये हमने जो आरटीआई मांगी थी, ये उसके लिए आरटीआई के लिए एक एप्लीकेशन आनी पड़ती है, वो है। सुमित जी बता दो, इतनी तो कॉपी ले लेंगे, देख लेंगे इसमें। बता रहा हूँ, अब मैं आपको उस पर आ रहा हूँ। देखिए साथियों, ऐसा है, पॉइंट वाइज आपसे डिस्कस करूंगा सारी बातों का। जो ये फरीदाबाद में उन रोडों पे तो घोटाला हुआ ही हुआ है, साइकिल ट्रैक के नाम पे मैं खोलने जा रहा हूँ। देखिए, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। और एक बात कहना चाहता हूँ अंधभक्तों से, जो भी आपके कुछ फॉलोअर्स ऐसे हैं जो अंधभक्त भी होंगे, उनसे भी कहना चाहता हूँ, अगर सच बोल रहा हूँ, तथ्यों के साथ बोल रहा हूँ, तो कमेंट सही करना, और अगर अंधभक्त है तो कुछ भी कर देना। आई डैम केयर। देखिए, ये जो साइकिल ट्रैक बना है, इसका टोटल एरिया आता है 2900 स्क्वायर मीटर, 2900 स्क्वायर मीटर। अगर हम इक्वल टू करेंगे समवेयर अराउंड 31,000 स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेटली आएगा, और किलोमीटरों में तो 2 पॉइंट समथिंग किलोमीटर ये रोड आएगी। अब इस सरकार ने, अब मैं हैरान हूँ, मतलब हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ, दुखी हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। तो इसलिए आप जो मीडिया आप लोग हैं, आप जो समाज के चौथा स्तंभ है, आप लोगों को याद करता हूँ और इस सरकार को नंगा बेनकाब करता हूँ। देखिए, ये इन्होंने डिटेल नोटिस इनिशिएटिंग टेंडर 22/9/2021 को एडवर्टाइजमेंट करी थी। उसके बाद इन्होंने अलॉटमेंट कर दिया कुछ टाइम बाद, जिसमें कमेंसमेंट पीरियड लिखा गया 8 मंथ्स का, कि 8 महीने में पूरी करनी है अलॉटमेंट डेट से। अब आप इसकी अमाउंट जो बताने जा रहा हूँ ना, इस 2.9 किलोमीटर की, आप सुन के दंग रह जाएंगे, दंग कि भाई ऐसा होता है। ये बीजेपी सरकार जो अपने आप कहती है हम ईमानदार सरकार है, भ्रष्टाचार की गर्द में डूबी सरकार है। 28 करोड़ बता रहा हूँ, 28 करोड़ 48,48,19,000 की ये सड़क, मात्र इतनी सी चंद किलोमीटर की सड़क का इन्होंने दिया है 3 किलोमीटर, जिसका टोटल हिसाब बना के अगर हम बात करें, लास्ट में जो फाइनल हुआ था 27 करोड़, ये इनके लेटर में लिखा हुआ है, जो लास्ट में, ये मैं कॉपी आपको दूंगा भाइयों को। 27 करोड़ 39 लाख 97,545, मतलब लगभग 28.5 करोड़ की जगह 27 करोड़ की में लगभग 27.5 करोड़ में काम कराया है। अब आप सुनते जाना।
इसमें क्या क्या शामिल था और क्या क्या नहीं हुआ है, हर कॉलम वाइज यहाँ पे मेंशन है। एफएमडी वाले सुन रहे हैं मेरे को अच्छी तरह, और मैं कह देना चाहता हूँ इसमें सब जितने भी बीजेपी के नेता मंत्री पार्षद सब लिप्त है इसमें, A to Z। देखिए करप्शन का तो मैंने बता ही दिया। अब इसमें क्या है, स्पेसिफिकेशन को पे मैं जोर दे रहा हूँ। ये जो इन्होंने रेड पेंट, ये पेंट दिखाई है, ये जो सर इन्होंने लाल पेंट मारा है, ये इस पेंट तक का इसमें लिखा हुआ है कितने लाखों रुपए का पेंट लगना है और इसको स्प्रे पेंट कैसे लगना है। इस जो एक्चुअल पेंट लगना है पेंट ही लगाया गया। जो ये थिकनेस है आप देख रहे हैं, अभी तो साइकिल नहीं चली, और आप ये देखिए इसकी थिकनेस है, उसमें झोल माल है, क्या क्या उसमें मिलेगा उसमें झोल माल है। सबसे बड़ी बात, मैं मतलब लिटरली ये सोचा मैंने कि इस सरकार को समझ से परे है। मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी की केंद्रीय सरकार से भी कि इस हरियाणा, केंद्र वाले तो गर्त में डूबे हैं, हरियाणा वाले तो उनके भी बाप निकले हैं। इसके दोनों तरफ साथियों घास लगाने के लिए जो इन्होंने बजट पास किया है, जो इन्होंने बिल पास किया है, 26 लाख रुपए ये युगांडा से घास ला रहे हैं क्या? इनसे ये पूछो पहली बात तो। घास की पेमेंट होगी? पेमेंट सारी बिल फाइनल हो गया, सारा हो गया जी। अभी पेमेंट इनकी आधी रहती है, पूरी नहीं है। लेकिन आप सुन लीजिए एक बात और, अभी आनी है, अभी पेमेंट ठेकेदार की पूरी नहीं हुई क्योंकि उससे भी परसेंटेज चाहिए। बेचारा ठेकेदार भी अस्त व्यस्त घूम रहे हैं, इसको बनाने वाले जो ठेकेदार हैं वो भी अस्त व्यस्त घूम रहे हैं। मतलब उनको पहले पहुंचाएंगे तब उनको आगे पेमेंट होगी। उसके बाद आप ये बताइए, पूरे साइकिल ट्रैक देख लीजिए, साइकिल ट्रैक कई जगहों पे अभी भी जुड़ा हुआ नहीं है। नंबर 2, कभी भी पेड़ के नीचे कोई पौधा नहीं होता, पेड़ के नीचे कभी घास नहीं पैदा होती। ये जो साइकिल ट्रैक बना हुआ है, ये पेड़ों को बचाते हुए टेढ़ा मेढ़ा कई जगह व्यक्तिगत स्वार्थ के मारे, कई जगह पेड़ों के मारे साइकिल ट्रैक को टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि आधे 70 पेड़ ही है, अब हम भी पेड़ में बैठे हैं। इसमें पेड़ के नीचे कभी एक तो घास नहीं आती। अबे युगांडा से घास लाएंगे, नकली घास लाएंगे, क्या वो भी इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि प्रॉपर घास होगी, नकली घास नहीं होगी, वो नहीं है। एक और सबसे बड़ा घपला, इस रोड पे एक बस शेल्टर भी पास है जिसमें हमने पॉइंट वाइज टिक कर रखी है कहाँ पे क्या चीज का कॉलम है, कहाँ पे क्या क्या है, हर चीज की इसमें लिस्ट है। तो मैं एक सेकंड बस, सुमित जी क्या ये आपके पास MB है या केवल एस्टीमेट कॉपी है? और इसके अलावा एक और इसमें रूल है जो ठेकेदार के ऊपर एप्लीकेबल है कि 3 साल की वारंटी भी है इसके अंदर। 3 साल तक अगर पेंट खराब होगा, अगर कुछ कमी होगी तो वो रिपेयर करके देगा, जबकि रिपेयर आज तक इन्होंने कुछ करा नहीं है। ये रहा पॉइंट नंबर 29, ये रहा जी, ये है 29 नंबर, ये लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग द फिक्स्ड ग्रास पावर ब्लॉक 26 लाख 84, ये मैंने कॉमा करा, 26,84,000 की घास। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये देखिए 26,84,000 रुपए की घास मैंने गोला लगा रखा है इनकी हरकतों पे। तो फिर कहते हैं हम ईमानदार हैं, हम कहते हैं हम गौ भगत हैं, हम कहते हैं ये है। इनकी बातें अगर मैं खोलने बैठूं, अभी तो आप ये देखना, ये 15-20 पेजों का मैं पूरा सेट लाया हूँ क्योंकि समय का भी कुछ सिस्टम रहता है। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए बड़े ध्यान से, खासतौर से मैं अपने फरीदाबाद के भोले भाले लोगों से बात करूंगा, वो भी इनसे सवाल करें जो इन्होंने इतना बड़ा घोपला 28 करोड़। और ये भी मेरी बात, मार्क माई वर्ड्स, ये साइकिल ट्रैक भी यूज में नहीं आना, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ भी साइकिल ट्रैक बनाया है, 15A-16 की डिवाइडिंग रोड पे भी बनाया साइकिल ट्रैक, और NIT में भी चल रहा है। सिर्फ किस लिए कि बिलिंग का एक बहाना चाहिए होता है। अगर आपको कोई फ्रॉड करना है, अपने मोटे कमीशन खाने हैं, तो आपको कोई काम पहले अलॉट करना पड़ेगा। इन निकम्मों से ये पूछो, इन मतलब मैं मेरे लिए इनके लिए शब्द दिए नहीं तो मैं तो पता नहीं क्या क्या कहना चाहता हूँ इनके लिए, लेकिन मैं सीमाओं में बंधा हुआ हूँ। आप इनसे पूछिए क्या इस 28 करोड़ से हमारी जो विधानसभा है, ओल्ड फरीदाबाद 89 जो मेरी विधानसभा है, उसमें भारत जो खेड़ी पुल हम जैसी पार करते हैं, आप जो आरोप लगा रहे हैं भारत कॉलोनी तक की, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, जो भारत कॉलोनी तक की जो रोड है, उस रोड को जो आधा खोद के छोड़ दिया है, जहाँ भारत कॉलोनी के लोग जो अन्य कॉलोनी है, स्लम कॉलोनी है, वो सब लोग परेशान है। इस 28 करोड़ में तो उस सड़क पे आप मतलब ग्रीन लाइट लगा लेते, चाहे वो है ही इतनी किलोमीटर लंबी वो सड़क है जिसका इन्होंने काम नहीं किया। तो बेसिकली आप ये देख लीजिए, मैं अभी उठ के चलूंगा
अभी आपको उठ के आगे एक और इनका चीज दिखाऊंगा। पिछली बार इसी कूड़े पे बैठा था, सामने गौ माता भी बैठी है बीजेपी वालों की, क्योंकि वो अपनी मानते हैं, हमारी तो मानते नहीं गौ माता। अभी भी आवारा गाय खड़ी है, मैं इसी पे रख रहा हूँ। आगे ये साइकिल टैक्स जोड़ा नहीं है, वो भी दिखाता हूँ आपको एक जगह में। ये साइकिल टैक्स जुड़ना चाहिए था हर जगह से, कहीं भी जुड़ा नहीं है। केवल ये कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को समझिए, क्योंकि आप लोग एक चौथा स्तंभ में, आप लोग हैं तो फरीदाबाद के लोग सुरक्षित हैं, भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि आप ही लोग नहीं तो ये तो आपने भी देखा है, आगे से लोगों के ऊपर भी केस दर्ज कर दिए जाते हैं। आप पत्ता का भाई हो, अभी हमारे जैसे हमारे सौर भाई, अभी इनको भी मुझे एक चीज समझना चाहेंगे। सबसे पहले आप जो आरोप लगा रहे हैं, क्या आप एमबी दिखा रहे हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ बुक दिखा रहे हैं जिसमें पेमेंट हो चुका है, या आप एस्टीमेट की कॉपी दिखा रहे हैं? क्योंकि एस्टीमेट कॉपी और एमबी में अंतर होता है। नहीं, ये इतना तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। ये वर्क अलॉटमेंट फाइनल रेट की कॉपी है, पहली बात। अलॉटमेंट की कॉपी है, लेकिन क्या पेमेंट हो गया? पेमेंट पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ठेकेदार और सभी दबी जुबानों से बोलते हैं। आप एक बात बताइए ना, क्या यहाँ घास लग सकती है? मैं तो ये सवाल करना चाह रहा हूँ, क्या पेड़ के नीचे घास लगती है कभी? और चलो फिर उसका एक काम और कर ले। मैं कहता हूँ सरकार से, आपके माध्यम से कहता हूँ, इसका जो भी अधिकारी स्पष्टीकरण देता है, जो भी बीजेपी का नेता आगे आता है, उसको एक लाइन का जवाब देता हूँ। 28 करोड़ की सड़क बनाई है, मैं इसी लेवल का कॉन्ट्रैक्टर लाऊंगा। मैं अपना आपको मैं शपथ पत्र के साथ कह रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ, और मैं आपको इस बात की जुबान दे रहा हूँ अपने फरीदाबाद क्षेत्रवासियों को, जो 28 करोड़ का इन्होंने यहाँ खर्चा किया है, सेम खर्चा सेम काम मेरे से करवाएं। मैं कॉन्ट्रैक्टर दूंगा जिसने नगर निगम में उस लेवल पे काम किए होंगे। ये सारा काम हम 12 करोड़ में करके दिखा देंगे आपको। और बोलिए, मैं चैलेंज करता हूँ इन सभी अधिकारियों को, बीजेपी के नेताओं को, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं काम करके दिखाऊंगा। देखिए, पहले भी बहुत सरकारें रही है, करप्शन हर सरकार में होता था, लेकिन हमेशा कांग्रेस पार्टी ने करप्शन को रोका, कंट्रोल करने की कोशिश करी। इस बीजेपी सरकार तो ये तो करप्शन के लिए संजीवनी बूटी बन गई है। साइकिल ट्रैक है सिर्फ। हाँ जी, 28 करोड़ का पूरा रोड आता है, इसके अंदर साइकिल। अगर आप पूरे रोड का कॉन्ट्रैक्ट सुन लोगे ना, आप कैमरा छोड़ के भाग जाओगे। इतना बड़ा घपला, कई सौ करोड़ का काम है इसमें तो। सुमित जी आप बराबर 40% की तो 60% की सरकार हुई। हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ केवल और केवल साइकिल ट्रैक की बात करूंगा, उसकी भी पेपर निकलवा लूंगा। उसमें तो कई सौ करोड़ का मामला पा जाएगा, और उस पर भी हम दोबारा बैठेंगे। सुमित जी एक कंफ्यूजन है बस एक, कि ये जो आप 28 करोड़ का अमाउंट बता रहे हैं, ये सिर्फ साइकिल ट्रैक का है या विद रोड है? ओनली साइकिल है, क्या बात कर रहे हैं सूरज जी? ये घपला इतना बड़ा है कि सिर्फ इतने से, जिसमें 2 साइकिल, मैंने एक साइकिल लाया हूँ, आप ये देखिए, ये साइकिल मैं आज किस लिए लाया हूँ? 1.5 किलो 28 करोड़ रुपए पे किया इस साइकिल पे ना, अगर ये साइकिल भी नहीं चलेगी, किलोमीटर के आसपास का है। ये आप ये देख लीजिए, इस पे एक बारी में एक ही साइकिल चल सकती है, और साइकिल वाला गिरेगा भी दूर इस पे, क्योंकि ट्रैवलिंग नहीं है कई जगहों पे, ऊपर खाबड़ है अभी भी। तो ये देखिए सूरज जी, मैं तो सिर्फ आपकी बात का रिपीट कर रहा हूँ सूरज जी। 28 करोड़ का ये खाली साइकिल का काम है, लोगों का साइकिल ट्रैक का बैठा दिया। अरे सुमित जी एक मिनट। हाँ जी, पूरे कांग्रेसी दल के अंदर सिर्फ आपके दिल में इतनी बड़ी टीस लगती है कि हर बार कभी कूड़े के मुद्दे पे, कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, कभी साइकिल ट्रैक के मुद्दे पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लग जाते हैं। देखिए, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी के नेता, जैसे हमारे अध्यक्ष हैं उदय भान जी, उनके नेतृत्व में अभी महंगाई को लेकर भी प्रदर्शन किया था जी। हर मुद्दे पर, अलग मुद्दे पे, महंगाई, करप्शन, क्राइम पे आवाज उठाते रहे हम लोग, और सारी कांग्रेस सड़कों पर है। और फरीदाबाद नहीं, पूरे हरियाणा की नहीं, पूरे देश की कांग्रेस सड़कों पर है। आज राहुल गांधी जी ही इस देश की आवाज बने हुए हैं। आज राहुल गांधी जी ही इस बीजेपी को देखिए कहाँ किस लेवल तक बीजेपी गिर गई, उनकी सदस्यता रद्द कर दी। आज मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, जनता यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कर गई है। इनके नेता मस्त है, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, नेता मस्त, जनता त्रस्त, नेता मस्त, बीजेपी मस्त, जनता त्रस्त। अब 2024 के चुनावों में इस देश में, प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का नहीं, के साथ हर व्यक्ति का खुद का परचम लहराएगा, और कांग्रेस